कलीन जी हमने बाहर बिछा दी है और हमारा लोडर भी आ गया है जी। हमने सारा यहाँ पे महफूज करके रखा हुआ है सारा जो है ना। इसमें 5 गट्टू जो 7-7 हज़ार के यहाँ पे मौजूद है, 5 गट्टू सांवल भाई के कमरे में है, क्योंकि हमारे कमरे छोटे हैं, यहाँ पे जगह रखने की नहीं होती। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला जो चीज़ मुझ तक पहुँची है उसको संभालना, उसकी हिफाजत करना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने देखें ये गट्टू मौजूद है और हम राशन लेके जा रहे हैं हकदारों के पास, मुस्तहिक लोगों के पास। सबसे पहले ये गट्टू बाहर निकालते हैं क्योंकि इनमें घी भी ऐड करना है, घी ऐड करते हैं, फिर इंशाल्लाह लोड करके हकदार फैमिली तक पहुँचाते हैं इंशाल्लाह। चलें फ़ियाज़ भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के इनको बाहर लें। कि कलीन हमने बिछाई है, भाई को मैंने कहा है कि यहाँ पे रखें। हम जी पहले अपनी बाजी का जो राशन है वो हकदारों तक पहुँचाएंगे। जब ये ख़त्म होगा तो फिर मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, उनकी तरफ से जो अमानत आई थी वो पहुँचाएंगे। और इसी तरह तरतीब के साथ जिस तरह मुझ तक पहुँचता जाएगा उसी तरह मैं तरतीब के साथ हकदारों तक, रोज़ादारों तक पहुँचाता जाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जी 5 गट्टू रखे हुए हैं, ये देखें जी, ये 5 गट्टू मेरी बहुत ही प्यारी बाजी राहत रकीब, उनकी तरफ से ये मेरे पास महफूज हैं। और 5 गट्टू वहाँ पे जहाँ पे पहले मैंने आपको दिखाए वहाँ पे मौजूद हैं। तरतीब के साथ सबका राशन इंशाल्लाह हकदारों तक पहुँचाते जाएंगे। पे देखें स्वांजने लगे हुए हैं और स्वांजने की जो सालन है ना वो बहुत ही प्यारा टेस्टी बनता है। और वहाँ पे स्वांजना जो है ना अम्मा ने सब ने मिल के काटा है और स्वांजना बनाया जा रहा है। शाम को मुझे लगता है सालन स्वांजने का ही बनेगा। लेकिन ये देखें भाई गट्टू का ख्याल करें, गट्टू फट न जाए, ये एक अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। सारा राशन जी बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें घी शामिल करते हैं इंशाल्लाह। फिर इसके जो है ना इसको पैकेट को बंद करते हैं, फिर इंशाल्लाह चलते हैं जी हकदारों के पास जो मुंतज़िर राहें देख रहे हैं उन तक ये अल्लाह की मदद पहुंचाते हैं इंशाल्लाह। ये देखें जी राशन हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए हैं, शापर खुल गए हैं। इसमें हमने बाकी जो ऐड करना है वो सिर्फ घी है, वो शामिल करके इनके जो है ना पार्सल करेंगे, मुँह बंद करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला चलेंगे जी हकदारों के पास, रोज़ादारों के पास। कल जी हम 22 गट्टू लेके गए थे और 22 गट्टू जो है ना आपके आंखों के सामने आपने वहाँ पे देखा कितना लोग मुस्तहिक हकदार थे। यकीन करें अभी भी लोग रह गए थे क्योंकि वहाँ पे बट्ठा 2 बट्ठे थे और वहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद थे लोग, वहाँ पे रोज़ा रखे हुए थे बेचारे। और यही कह रहे थे कि भाई हमें भी पहुँचा के जाना, हमारे लिए भी ले आना, हम भी रोज़े रख रहे हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला आपको भी देंगे, जैसे जैसे मदद आती रहेगी तो ये आपकी है और आप तक ही पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह मैं। यहाँ पे इतनी तादाद है बट्ठों की और एक बट्ठे पे कम से कम 50, 200, 150 फैमिलियाँ काम करती हैं। और जब वहाँ पे जाते हैं तो सबको तो नहीं पहुँचा सकते, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश रहती है क्योंकि फिर यहाँ पे एक तो बट्ठा नहीं है, काफ़ी तादाद में बट्ठे हैं, हज़ारों की तादाद में बट्ठे हैं और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में फैमिलियाँ हैं। एक जगह पे जब जाते हैं तो वहाँ पे लोग जब देखते हैं, जिनको मिल जाता है वो बेचारे खुश हो जाते हैं, जो रह जाते हैं वो आस उम्मीद लगा के राहें देखते हैं। फिर हम उनको यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हम तक पहुँचाएगा तो हम आप तक पहुँचाएंगे। तो वो राहें देखते हैं और जैसे ही मुझ तक पहुँचता है तो मैं फ़ौरन लेके पहुँचता हूँ। बाकी जो नसीब है, जो मुक़द्दर है, अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला की तरफ से आता है, वही अपने बंदों का रिज़्क़ पहुँचाता है। हम तो एक हीला करते हैं, वसीला वो खुद बनता है। उसका नसीब मुक़द्दर लिखा गया है, उसको मिल के ही रहेगा, चाहे वो जहाँ भी होगा उसका नसीब उस तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा। आजकल के ज़माने में एक राशन का एहतमाम करना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ुसूसन गरीब के लिए जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, एक हफ़्ता पूरा मेहनत करता है, फिर भी वो 5000 का राशन एक साथ नहीं ले सकता क्योंकि उसमें उसकी दुख भी होता है, उसमें उसने दूध के पैसे भी देने होते हैं, उसमें से उसने अपने बच्चों की दवाई भी लेनी होती है, उसमें से उसने सब्ज़ी भी ख़रीदनी होती है, सालन भी बनाना होता है, उसमें से उसने लकड़ियाँ भी ख़रीदनी होती हैं। सारा निज़ाम करें तो 5000 का राशन वो बेचारा नहीं ले सकता। जो बंदा सारा दिन सारी रात मेहनत करता है, हफ्ते का 5-6 हज़ार कमा भी ले बिलफ़र्ज़ करें तो वो सारा हफ्ता मेहनत करके कमाता भी है, लेकिन फिर भी अगर वो सारा राशन ले लेगा तो और चीज़ों का वो क्या करेगा। जब उसके घर में तकलीफ़ होगी तो दवाई कहाँ से लेगा, और अगर उसके घर में दूध नहीं होगा तो चाय कैसे बनाएगा, लकड़ी नहीं होगी तो फिर वो आग कैसे जलाएगा, रोटी कैसे बनेगी, सब्ज़ी नहीं होगी तो सालन कैसे बनेगा। ये सारी चीज़ें मुल्क के साथ मिलती हैं और ये चीज़ें भी महंगी मिलती हैं, तो गरीब बंदा परेशान होता है। जब ये सारा राशन उस तक पहुंचता है, उसको मिल जाता है, तो और चीज़ें लेना उसके लिए आसान हो जाता है। अम्मा ने अपना इंतज़ाम कर लिया है जी, अम्मा ने स्वांजने का ये गट्टू बना के अम्मा जा रही है घर
और मौसम जो मशा है मैं के मेरी फैमिली में के चंगी भली है अम्मा एक बनाया नहीं भी ना बड़े सा अच्छा बड़ा बड़े हाँ जय बड़ा बड़े हाल तो लड़े नालो पट्टी वाली तो मेहनती बहु है हाँ मेहनत है तो मजा आता है हाँ सोना माँ रमजान आए तो ना के मेरे को स्वादना नहीं खवाया ए मैं के गोश्त घिनसा तो बस एक पका के सोने रोजे बधवा छोड़े था मौसम दिशा है मौसम की चीज है ना यक्के किरे वे ना दिखे ना मैं के चल ये छोटा जो सुहाजना खड़ा है ना यहाँ पे भी बहुत सुहाजना अच्छा खासा लगा हुआ है खड़े किवे सोना लगदा खड़े इंशाल्लाह ताजा बंदा उतारे ताजा जेरा ना वो खा ले बस बानी अच्छा जे है कह ना इधर छुआ तो फोन की तमी माँ के अपनी माँ को अच्छा जे साकू दे बेचा चलो सवेले चढ़ाते को खड़ाई वैसा बस शाम ही पीछे वाल पका के खा के जान पाए वे सो आ गया जी हमारा बाहर आ चुका है भाई को मैंने कहा है कि आप जो है ना इसकी पैकिंग खोलें क्योंकि ये मजबूत तरह की इसकी पैकिंग होती है इसको जो है ना खोलें ताकि हमने 2-2 किलो घी इसमें शामिल करना है सारे आपके सामने पैकेट मौजूद हैं तब ये हमारे पैकेट मुकम्मल होंगे जब हम इसमें घी पूरा ऐड कर देंगे 2-2 किलो तब ये हमारे राशन मुकम्मल हो जाएंगे जो हमने लेके जाने हैं वही गट्टू हमने बाहर निकाले हैं जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि काफ़ी दूर सफ़र करना होता है तो इसी तरह हम तरतीब के साथ पहुँचाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला और हकदारों तक इंशाअल्लाह रोज़ेदारों तक ये अमानत पहुँचती रहेगी इंशाअल्लाह माह मुक़द्दस का पूरा महीना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करता रहेगा तो मैं पहुँचाता रहूँगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे जी 5-5 हज़ार के जो पैकेट हैं मेरे पास 21 रह गए हैं 44 पैकेट मेरे पास मौजूद था 22 हमने कल पहुँचा दिए थे और एक पैकेट सलमा बाजी ने दिया था एक माँ जी घर आ गई थी मैं यहाँ पे नहीं था वो आई थी बेचारी और कह रही थी कि घर में आटा नहीं है परेशान थी काफ़ी दूर सफ़र करके यहाँ पे पहुँची थी तो एक राशन सलमा बाजी ने वहाँ पे उनको दे दिया था एक राशन जो सलमा बाजी ने दिया था उस माँ जी को वो भी साथ मिला के कल यानी कि हमने 23 राशन तकसीम कर दिए थे। इसमें से जो है ना मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जिनकी तरफ से हमारे पास 36 राशन मसूल हुए थे उनमें से मेरी बाजी के जो राशन हैं वो 23 राशन अल्हम्दुलिल्लाह चल चुके हैं बाकी मेरी बाजी के 13 राशन रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह आज हकदारों तक पहुंच जाएंगे। साथ में जो मेरी अम्मी जान ने आप रहती अमेरिका में उनकी तरफ से 8 गट्टू हमें मसूल हुए थे 8 राशन मसूल हुए थे वो भी साथ में हम लेके जा रहे हैं ये भी हम हकदारों तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। घी जी हमने सब में मुकम्मल कर लिया है बाकी 1-2 गट्टू रह गए हैं उनमें रखना है वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं फिर इसको लोड करते हैं फिर चलते हैं जी हकदार मुस्तहिक लोगों के पास। पैकिंग थी मुकम्मल हो चुकी है अब हम जाने वाले हैं। पहले सबसे पहले दुआ करते हैं अपनी बाजियों के लिए जिन्होंने इस नेकी में हिस्सा डाला है। चलें जी हाथ उठाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ए बारी ताला तेरे सामने सब कुछ मौजूद है मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे प्यारे परवरदिगार तू करम करने वाला है करम फरमा। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जिन्होंने इतना दूर बैठ के तेरे गरीब बंदों के लिए तेरे रोज़ादार बंदों के लिए ख़ुसूसन एहतमाम कराया और साथ में मेरी अम्मी जान उन्होंने भी इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल किया। ये हम लेके जा रहे हैं हकदारों तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। या अल्लाह पाक जिन्होंने रोज़ा रखा है या अल्लाह पाक उनके लिए सहरी इफ्तारी का काम मेरी अम्मी जान मेरी बाजी ने किया है या अल्लाह पाक इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जो तेरे गरीब बंदों का ख्याल रखते हैं अपने कीमती असासे में से निकाल के तेरी गरीब इंसानियत के लिए देते हैं या अल्लाह पाक उनका दिया कबूल फरमा। या अल्लाह पाक तू करम करने वाला है उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा। उनके घर में जो मौजूद हैं या आने वाली उनको दूर फरमा। या अल्लाह पाक उनके घर में जो तकलीफ़ें हैं या आने वाली उनको दूर फरमा। या अल्लाह पाक उनकी दिल की जो भी नेक तमन्ना है पूरी फरमा। जिस तरह वो करना चाहते हैं उसी तरह आसान नसीब फरमा। उनके रास्ते में उनके बच्चों के रास्ते में जो रुकावटें परेशानियाँ आ रही हैं उनको दूर फरमा। शैतान के शर से दुश्मन के शर से हर मुज़ी अमराज के शर से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक कदम कदम पे नेकी हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जो वो कोशिश कर रहे हैं उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितना उन्होंने रोज़ादारों के लिए दिया है इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। या अल्लाह पाक उनके इल्म में बरकत अता फरमा सेहत में बरकत अता फरमा कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह पाक उनके रिश्तेदारों की हिफाजत फरमा उनके पड़ोसियों की खैर फरमा। या अल्लाह पाक उनसे मुंसलिक रिश्ते जितने भी दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा। कब्रों को अदनिगा वसी बना कब्रों के तमाम मनाजिल आसान फरमा। इस नेकी के सदक़े उनकी बेहिसाब किताब बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक तू करम करने वाला है मेरे मालिक इस नेक महीने के सदक़े मेरी माँ जी मेरी बाजी पे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक उन्होंने अपने मेहनत की कमाई में से निकाल के दिया है और ख़ुसूसन रोज़ेदारों के लिए दिया। या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक तमाम तकलीफ़ें दूर फरमा परेशानियाँ दूर फरमा मुसीबतें दूर फरमा।
या अल्लाह पाक जिस तरह वो करना चाहते हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा, उनके दिल की हर नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक मेरी माँ जी को सेहत अता फरमा, मेरी बाजी को सेहत अता फरमा। या अल्लाह पाक उनका दिया एक एक रुपया जो कि रोज़ादारों के लिए दिया गया या अल्लाह या अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। ऐ मेरे मालिक हम जो दुआ मांग रहे हैं ये भी हमारे हक़ में कबूल फरमा, और जो हम नहीं मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। ऐ मेरे मालिक जहाँ तक ये पहुँचेगा सहरी इफ्तारी का एहतमाम हो जाएगा, गरीब खुश हो जाएंगे, दिल से दुआ करेंगे, उनकी दुआएं मेरी अम्मी जान मेरी बाजी के हक़ में कबूल और मंजूर फरमाना। खालिक मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में शर्फियत कबूलियत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैर नाल बन्यो ते खैर नाल मेरा पुत्र आओ। आमीन। अल्लाह बाहू देवे मेरी भेण को भी मेरी धी को भी, अल्लाह लंबी जिंदगी दे मने अल्लाह बावे इवें हस जा वस जा रामैन। आमीन। बच्चे दी खैर होने अल्लाह भावा खटन कमावण लेंदी जिंदगी होने आमीन। अल्लाह बाहू दे मने असा गरीबे दी दुआ ही ने आमीन। जो उन्हें दे दिल दी खैर से सुन अल्लाह उन्हें जा पूरा करे। हर मुसलमान दी खैर हो अल्लाह भावे आमीन। तो उन्हें दे बच्चे दी वड्डी जिंदगी होने कोई दुख ना होने अल्लाह राजी होने अल्लाह आमीन। खैर नाल बन्यो मेरा पुत्र खैर नाल बल्लो सफर चंगा भला है। भाई बिस्मिल्लाह पढ़ें। दुआ हमने अम्मा की ली है, हम सब ने दुआ की, अल्लाह ताला कबूल करे। और ये राशन अब जी हम चलते हैं जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप भी देखें और हम भी देखें, क्योंकि मुकद्दर नसीब हमें जहाँ ले जाएगा वहाँ तक इंशाअल्लाह ताला ये राशन हम पहुँचाएँगे, और ख़ुसूसन उन लोगों तक पहुँचाएँगे जो इस चीज़ के वाकई सही हक़दार हैं, सही मुंतज़िर हैं, जिन तक ये पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारी फ़रिश्ता सिफत बाजियाँ माएँ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन गुनाहगार हाथों तक पहुँचाते हैं। आगे हक़दार तलाश करना, मुस्तहिक़ लोग तलाश करना, उन तक पहुँचाना, चाहे वो नज़दीक हों या दूर हों, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा काम है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी ईमानदारी के साथ इसको जारी और सारी रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। मदद मेरे प्यारे परवरदिगार ने करनी है, हमने कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। किसी गरीब के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी, किसी गरीब के बच्चे खुश हो जाएंगे, कोई जो बेआस उम्मीद बैठा है उसकी आस उम्मीद पूरी हो जाएगी, कोई एक रास्ते में बेचारा आंखें बिछा के बैठा है, पलकें बिछा के बैठा है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा तावन करने के लिए आएगा, मेरे बच्चों के लिए सहरी इफ्तारी ले आएगा, मेरे लिए सहरी इफ्तारी ले आएगा, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम उन तक पहुँचेंगे तो वो खिल उठेंगे, चेहरे गुलाब की तरह उनके खिल उठेंगे, खुश हो जाएंगे और दुआ करने लग जाएंगे। कोई ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी हमारी बहनें भी होती हैं जो रोने लग जाती हैं, खुशी के आंसू होते हैं। इसी तरह जैसे आंसू आते हैं इसी तरह दुआ भी दिल से आती है। अल्लाह ताला कबूल करने वाली ज़ात है, अल्लाह ताला प्यार करने वाला है। जैसे माँ अपने बच्चे को रोज़ा रखवाती है, सारा दिन अपने बच्चे के मुंह को देखती रहती है कि मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरा क्यूट सा बच्चा है, मेरा नन्हा सा बच्चा है, उसने रोज़ा रखा हुआ है, तो माँ बार बार अपने बेटे को देखती है। तो ये तो एक माँ की मोहब्बत है। जो बंदा अपने प्यारे परवरदिगार की खातिर, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर रोज़ा रखता है तो वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कितना खुश होता होगा जब अपने बंदे को देखता होगा, तो वो कितनी मोहब्बत से देखता होगा। जिस तरह माँ अपने बच्चे को सारा दिन देखती रहती है, वो तो एक माँ की मोहब्बत है। जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो कितनी प्यार से देखता होगा। ये हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए मोहब्बत का कि देखें कितनी मोहब्बत करता है हमारा प्यारा अल्लाह, हमारा प्यारा परवरदिगार। अल्लाह ताला हम सबको सादत दे कि हम भी रोज़ा रखें और हम भी इस नेकी में शामिल हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह जी राशन हमारा लोड हो चुका है, अब जी चलते हैं हकदारों के पास। चलें भाई जी, लेके हम भट्ठे पर पहुंच गए हैं। सामने देखते हैं यहाँ पे जो है ना सारी लेबरें जो है ना काम कर रही हैं। वो देखिए सामने भट्ठा मौजूद है, यहाँ पे जी वो लेबर आबाद है जहाँ पे हमने राशन देना है। चलें भाई बिस्मिल्लाह पढ़ें, गट उठाएं ताकि शुरुआत करें अल्लाह का नाम लेके। हकदार फैमिलियाँ हैं जी, बेचारे परेशान थे, कुछ नहीं था घर में। ये देखें ये सूरत हाल है इनकी मकानों की। लेके जी मैं इस माँ जी के पास पहुँच गया हूँ। ये मैंने राशन इस माँ जी के हवाले कर दिया है। हमारी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से इस माँ जी को राशन दिया गया है। ये बुज़ुर्ग है, बेचारी काम भी नहीं कर सकती, भट्ठे पे रिहाइश है। ये एक कमरा इसको मिला हुआ है, यहाँ पे बेचारी अपना गुजर बसर कर रही है। ये ऐसे हकदार लोग होते हैं जिनका खसूसन कमाने वाला कोई नहीं होता, बेचारे परेशान होते हैं। मदद तो मेरा प्यारा परवरदिगार करता है, हम तो कोशिश करते हैं। चले राशन मिल गया है, सहरी इफ्तारी का एहतमाम हो गया है। माँ जी है, जब ये नमाज़ पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, दुआ करेगी अल्लाह ताला से, तो मेरी बाजी के हक़ में अल्लाह ताला इस माँ की दुआ कबूल फरमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। माँ जी अपनी बेटी वास्ते दुआ कर दो। अल्लाह पाऊँ दे अल्लाह ले ये करे
अल्लाह बाहू दे वैसे। आमीन आमीन। खुश है अम्मा? हाँ मैं खुश हूँ। दुआ करनी है ना अपनी बेटी हाँ की? बेटी करे से ना? हाँ करे से। रोजा रखे से? हाँ रोजा रखे दुआ से। करे से? हाँ दुआ करे। चले माशाल्लाह जज़ाक। चले कि जी मैं इस और एक बहन के पास पहुंच गया हूँ। छोटे छोटे इस बेचारी के बच्चे हैं, भट्ठे पे इसका घर वाला काम करता है। हकदार मुस्तहिक फैमिली हैं, बेचारे परेशान थे, मदद लेके मैं इन तक पहुंचा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी बाजी का दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी दुआ कर दें आप ही के लिए। बड़ी मेहरबानी तो राशन पानी देता है, बड़ी आपका शुक्र। खुश है बाजी? जी हाँ दुआ करे सो। जी हाँ। चलें माशाल्लाह जी। लेके जी मैं इस मियाँ बीवी के पास पहुँच गया हूँ। ये भी हकदार हैं, मुस्तहिक हैं। अल्लाह की मदद में लेके इन तक पहुँचा हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से रोज़ादारों के लिए राशन दिया गया है जो कि मैंने इनके हवाले कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी बाजी का दिया कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बाजी दुआ कर दें आप ही के लिए। अल्लाह बाजी को बहु देवे, जिन्होंने साढ़े वास्ते इतनी कर दी थी, अल्लाह उन्हें को बहु देवे। अल्लाह उन्हें दे कबीरा कबीरा गुनाह माफ अता फरमावे। अल्लाह उन्हें दे बच्चों को नेक करे। आमीन। जिन्होंने को बैतुल्लाह ते खजरा दी ज़ियारत नसीब अता फरमावे। आमीन। या अल्लाह जो उन्हें साढ़े वास्ते कीते उन्हें को बहु दे मेरा सोना अल्लाह पाक। आमीन। उन्हें दे बच्चों को नेक बड़ा, आमीन। कुरान पाक दा हाफिज बड़ा मेरा सोना अल्लाह, नमाज दा हिकाम बड़ा। आमीन। या अल्लाह कुल मोमिन मुसलमान दे बच्चों को नमाज कुरान दा हिकाम बड़ा मेरा सोना अल्लाह, हर दे बच्चों को नसीब कर। या अल्लाह उन्हें दे मुहाबे साहब को नसीब करे मेरा सोना अल्लाह। आमीन। आमीन। खुश है? जी हाँ खुश है। चलें तो सब खुश है? जी हाँ जी। राशन लेके जी पहुंच गए हैं एक और मुस्तहिक हकदार फैमिली के पास। अरे गरीब हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, रोज़े भी रखते हैं, साथ में मेहनत भी करते हैं। सारा दिन भट्ठे पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मिट्टी का काम है, वज़नी काम है। चलें अल्लाह ताला की मदद इन तक पहुंच गई है। रोज़ा तो ये बेचारे रखते हैं, सहरी इफ्तारी के लिए कोई तमाम नहीं था, अल्लाह ताला ने कर दिया है। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से ये राशन इनको पहुँचाया गया है। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेटा अस तो बहुत गरीब है, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ बेटा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे, पाँच तन पाक पीरां दा पीर। आमीन। कुछ दिन पहले इस बेचारी का एक बेटा भी फौत हो गया था। हाँ जी 2 महीने होया जे मेरे बेटे छोटे ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪਰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਯਰਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे। आमीन। ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ बेटा बहुत खुश ਆ ਅਸੀਂ बस ਤੁਹਾਡੇ अपनी ਤੇ। धी को दुआ में याद रखना। हाँ जी बिल्कुल बेटा याद है, याद क्यों नहीं साड़ी धी, अल्लाह माफी देवे, क्यों नहीं याद। चलें जी माशाल्लाह जज़ाक। लेके जी मैं एक और फैमिली के पास जी पहुंच गया हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें भाई अभी तक काम कर रहे थे, कपड़े देखें, सारा दिन बेचारे मेहनत करते हैं तब जाके घर का चूल्हा जलता है। ये बहन है हमारी रोज़े रख रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो बेचारी कहने लगी कि भाई मैं रोज़े भी रखती हूँ लेकिन मेरे घर में राशन नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी हकदार हूँ। तो हमारी भी यही कोशिश है, हम भी यही चाहते हैं जो हकदार है, रोज़ेदार है, क्योंकि ये मेरे पास अमानत है, मैंने तो हर सूरत में रोज़ेदारों तक पहुँचानी है। तो ये हमारी बहन रोज़े रख रही है और इबादत कर रही है, अल्लाह ताला से दुआ कर रही है। अल्लाह ताला इनकी दुआएं तमाम उम्मत मुसलमान के हक़ में कबूल फरमाए। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जिन्होंने राशन इस फैमिली तक, इस बाजी तक पहुँचाया है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाजी दुआ कर दें आप ही के लिए। अल्लाह मियाँ इनको तंदुरुस्ती दे, बहुत ज़्यादा इनको दे, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। आमीन। बाजी खुश है ना? जी रोज़े रख दे पे ना? जी। बाजी को दुआ करे सो। जी। चलें जी माशाल्लाह जी। राशन लेके मैं इस फैमिली तक पहुंचा हूँ। उसके मट्टी वाले हैं, ये बाजी के देखें हाथ पाँव देखें मट्टी वाले हैं। और दुख होता है जब भी मैं अंदर आया, मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है, ना ही कोई चारपाई है, ना ही बेचारों के कपड़े हैं। जैसे कि ईद का बड़ा दिन आ रहा है तो ना ही इनके पास कोई कपड़ों का एहतमाम है, ना ही कोई चारपाई है, कमरा बिल्कुल खाली है। ये बाजी रोज़ा भी रखती है लेकिन आपके सामने सारी सूरत हाल है। रज़ाई जो है ना वो भी नई नहीं है, फटी पुरानी है, बेचारे गुजर बसर कर रहे हैं। अब इस जिस जगह पे ये बैठे हैं थल्ला सा बनाया हुआ है, इसमें तूड़ी ऐड की हुई है, ऊपर बेचारे सोते हैं, कहाँ नींद आती होगी, बेचारे परेशान हैं, क्या करें, अब गरीब हैं। अब किसी से दोष भी नहीं है कि किसी को गिला भी नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सो जाते हैं। चलें अल्लाह ताला कोई ना कोई मदद करने वाला है, वही कोई ना कोई हेल्प भेजेगा इंशाल्लाह। तो हम तो बाजी तुम्हारी कोई हेल्प थी वने, कोई रज़ाई तो को मिल वने या कोई चार पाई
भाई मेहरबानी कोई अल्लाह ताला एक बंदा देवे दुआ वल करे सो हाँ जी करांगे जरूर अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती देवे अल्लाह उन्हें सेहत देवे आमीन अल्लाह ताला जरूर मदद करन वाला अल्लाह ताला जरूर मदद करे सी राशन साडी बहु प्यारी बाजी है पई आप रहंदी यूके दे विच उन्हां भेजे तुहाडे वास्ते तुसा रोज़ा रखने सैर इफ्तारी करनी है उन्हां दे वास्ते दुआ करनी है ठीक है अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे आमीन ठीक है भाई ठीक है भाई खुश है बेना हाँ जी खुश दुआ करे सो हाँ जी करे सो रोज़ा रखा है दुआ करें ठीक है ठीक है माशाल्लाह जज़ाकल्लाह ये राशन लेके मैं इस माँ जी के पास पहुँच गया हूँ ये सूरत हाल है जी यहाँ पे बेचारी जो है ना रिहाइश पजीर है ये राशन अल्लाह की तरफ से मदद आई है मैंने इस माँ जी के हवाले कर दी है क्योंकि ये बेचारे रोज़ा रखते हैं सैर इफ्तारी के लिए कुछ इत्माम नहीं होता एहतमाम नहीं होता परेशान होते हैं तो अल्लाह ताला की मदद पहुँची है तो माँ जी अपनी बेटी के लिए दुआ कर दें आमीन अल्लाह बहु देवे इतना देवे दुनिया तो ढेर ढेर देवे अल्लाह आमीन अम्मा रोज़े रख दे पे वे जी हाँ रोज़े रखा है अपनी बेटी को दुआ में दे याद जी रखें हाँ, ठीक है हाँ। खुश है वे जी हाँ खुश। चलें जी माशाल्लाह और जी हकदार फैमिली के पास जी पहुंच गया हूँ राशन आपके सामने देखे मौजूद है छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बाजी हमारी रोज़ा भी रखती है क्योंकि सारी चीज़ें मुल्क की लेनी होती हैं गरीब बंदा नहीं ले सकता ये बेचारी खुद जो है ना ये मिट्टी का काम नहीं कर सकती तकलीफ़ के साथ रहती है इसका घर वाला ही जो है ना अकेला काम करता है साथ में इसका छोटा वो बच्चा खड़ा है बड़ा बड़ा बेटा है छोटा है बच्चा है बेचारा काम नहीं कर सकता वो अपने वालिद के साथ काम करता है ईंटों का काम बड़ा मुश्किल होता है और इसको करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है तो ये ज़रूरतमंद थे हकदार थे रोज़ादार थे अल्लाह की मदद मेरे पास जैसे ही पहुंची तो मैं लेके इस बाजी तक पहुंचा हूँ तो बाजी दुआ कर दें आप ही के जी लिए हाँ अल्लाह पाक इन्हें बहुत ज्यादा इन्हें दे रिस्क च बरकत पावे अल्लाह पाक इन्हें बहुत ज्यादा देवे ते अल्लाह पाक तुआक भी देवे जेड़ा सारे तक पूछे देवे आमीन खुशी है बाजी जी हाँ बहुत खुश रोज़ा रखे सो जी हाँ दुआ करे बाजी बस, जी हाँ ठीक है जी हाँ चले माशाल्लाह राशन लेके जी मैं एक और बाजी तक पहुंच गया हूं आपके सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं हकदार मुस्तहिक हैं ये भी भट्ठे पे काम करते हैं बेचारे परेशान थे अल्लाह ताला ने इनकी मदद की है मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में उनकी तरफ से राशन इनको पहुंचाया गया है जो कि मैं लेके अमानत इस बाजी तक इस बहन तक पहुंचा हूं इनके मैंने हवाले कर दिए है दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए ये जी हकदार फैमिलियाँ हैं भट्ठे पे काम करते हैं रोज़ा भी रखते हैं मेहनत भी करते हैं लेकिन यह है कि राशन इनको मिल जाएगा जैसे कि ईद आ रही है बेचारों ने अपने बच्चों के कपड़े भी लेने होते हैं जूते भी लेने होते हैं इस तरह इनकी कुछ हेल्प हो जाएगी तो जो कमाएंगे उसमें से अपने बच्चों की जो फरमाइशें हैं वो पूरी करेंगे अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी बाजी का दिया कबूल फरमाए बेटा दुआ कर दें बाजी के लिए अल्लाह बाजे को बाहले हो जाए सारे ना तामन के ते अल्लाह दे कारोबार च बरकत कर खुशी में बाजी जी है बाबा चलें राशन लेके मैं इस फैमिली के पास पहुंचा हूं देखिए मेहनत कर रहे हैं अब देखें दीगर का टाइम होने वाला है फिर भी जो है ना ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं शाम तक ये काम करते हैं तब जाके घर का चूल्हा जलता है वरना महंगाई की वजह से बेचारे परेशान हैं ये ऐसी फैमिली हैं रोज़े भी रखते हैं लेकिन घर में जो है ना कोई राशन नहीं है परेशान है बेचारे अल्लाह ताला ने मदद पहुंचा दी है मेरी बहुत प्यारी बाजी जिन्होंने इन गरीबों के लिए सोचा है अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिया है जो कि मैंने इनके हवाले कर दिया है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए आमीन बड़ा मेहनत वाला काम होता है सारा दिन जो है ना ये देखिए हमारी बहनें ये अपने घर वालों के साथ मिल के बेचारी काम करती हैं सारा दिन लग जाता है जी मेहनत करते हैं तब जाके सारी फैमिलियाँ मिल के काम करते हैं तब जाके घर का चूल्हा जलता है तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी बाजी को बहुत रिस्क से नवाजे जिन्होंने इन गरीबों के लिए सोचा है बाजी दुआ कर दें आप ही के लिए असां रोज़ा रखने ते सारा ॾींहुं सिलाई थपे ने शाम थी वेंदी है राशन कान होंदा गरीब भला बंदे है भट्टे ते काम करे ने ते सारा ॾींहुं सिला थपे ने इहो शुक्र है तो सारो चलो देर ते सारे रोज़ा खुलसे गरीब भला बंदे है दुआ करे सुता को माशाल्लाह बाजी खुश है जी हाँ बहुत खुश सारे बच्चे खास बहुत दुआ करे सन चलें ठीक है बाजी रोज़ा रखा है जी हाँ दुआ रोज़ा करें रखे ठीक है जी हाँ जी राशन लेके मैं इस फैमिली तक पहुंच गया हूं आपके सामने देखें भाई जो है ना ये ईंटें बना रहे हैं सारा दिन मेहनत करते हैं और रिज़्क़ हलाल कमाना खाना इबादत होती है अल्लाह ताला इनके जो रिज़्क़ है माल है अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए ये जी राशन लेके मैं पहुंचा हूं मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं ये बच्ची जो है ना बेचारी आंखों से नबीना है ये देखें हकदार हैं मुस्तहिक फैमिलियाँ हैं और इनके जो वालदैन हैं इन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ है साथ में अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा भी रहे हैं अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए बाजी दुआ कर दो जहाँ सारे की राशन भेज अल्लाह उन्हें को बहुत दे ऐसा रोज़ा रख बैठा रहे के दिन छुए मुताज सारे जाड़े ना क्या ना करना पौधे सिलाई अपने पर बहुत परेशान है भैया सौदे चाहे अल्लाह को बहुत दे जड़े दिते से अल्लाह बहुत दे आमीन बाजी खुश है जी हाँ खुश है ये राशन लेके हम जा रहे हैं इस फैमिली के पास यहाँ पे जी काम करते हैं मेहनत मजदूरी कर रहे हैं
اور اللہ ताला जी करम करने वाला है। अल्लाह ताला मेरी बाजी का दिया कबूल फरमाए। हम इसी तरह जो है ना ये हकदारों को तलाश करके पहुंचाते रहेंगे। जब तक मेरे पास ये राशन पहुंचता रहेगा मैं इसी तरह हकदार ढूंढ के तलाश करके उन तक ये अमानत पहुंचाता रहूँगा, ताकि रोज़े रखें और उन फरिश्ता सिफत इंसानों के लिए दुआ करें। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी काम करते हैं साथ में अपने वालदैन के साथ सारा दिन। वालदैन तो बेचारे मेहनत करते ही करते हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। ये जी हमारी बहन है जिस तक मैं पहुंचा हूँ। राशन मैंने इनके हवाले कर दिया है जो कि इनको ज़रूरत थी, क्योंकि ये रोज़ा रखने वाली फैमिलियाँ हैं, हकदार मुस्तहिक हैं। बट्ठे देखिए आपके सामने 2 बट्ठे मौजूद हैं। ये यहाँ पे करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करके जो है ना ये कमाते हैं अपने बच्चों के लिए। बेटी है सामने, ये बेचारी अक्सर तकलीफ़ के साथ रहती है क्योंकि इसको मोटापे की तकलीफ़ है, इसको बीमारी है बेचारी को। लेकिन ये हमारी बहन जो है ना ये बेचारे गरीब हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इनका इलाज करवा सकें, लेकिन अपना गुजर बसर कर रहे हैं बेचारे। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। बेटा दुआ कर दे बाजी के लिए। करें अल्लाह उन्हें को बहु देवे जर सारे तिका राशन पहुंचाना सा रोज़ा रखी बैठा था सारे को राशन कहना ही घर दा सब परेशान से अजन तिका सिला तो पेंदे बैठा था रोज़े नाल से जी मेरी बेटी है को तकलीफ है, मोटापे दी जिगर ते चर्बी है, उडूं दा पैर भी सारा गिलिया होया है, सारे को इलाज दे पैसे कह नहीं जरा सा इलाज करूँ सब गरीब है। ओए होए होए ये पैर ते क्या थे? जी इंदा पैर ही में पकदा वेंदे अपनी आंख ते इनी दवाई कोई नहीं की? दवाई गिनते हैं बस तो सडोर मडोर इतनी इलाज दे पैसे कह नहीं जरा को दिखाऊँ सा अस बहुत परेशान है जी इतनी हलवा नहीं सकती बस चुप करके बैठी रहती है तो को दर्द जरे वेले थी रोंदी तो है साकू भी दुख तो लगते हूँ क्या करूँ गरीब बहु है परेशानी तो थी है साकू मेरी धी बहुत मोटापा है मैं बहुत परेशान हाँ इंदा एक दफ़ा मोटापा लाए बने अल्लाह को भी दुआ करे सूँ जरे सारे नाल इमदाद करे उन्हें को भी ला दुआ करे सूँ सारे बेटा जी खुश है जी हाँ अच्छा खुश है सारे तिका राशन पहुंचाने जरे अस उन्हें को बहुत दुआ करे सूँ अस बहुत परेशान से उन्हें अल्लाह भला करे जरे सारे तिका राशन पहुंचाने उन्हें को भी दुआ करे सूँ ते को भी दुआ करे सूँ। चले माशाल्लाह। ये राशन लेके मैं इस बाजी तक पहुंचा हूँ। ये भट्ठे वाले मकान हैं आपके सामने देख सकते हैं। बस गरीब को जो मिल जाता है अपना गुजर बसर करता है। ये हमारी बहुत ही प्यारी बाजी जिनकी तरफ से बहुत बड़ी तादाद में राशन मुझ तक पहुंचा था, उसमें से ये आखिरी पैकेट जो है ना रह गया है जो कि मैंने इस बहन के हवाले कर दिया है। बाकी 8 थैले बच गए हैं, वो हमारी बहुत ही प्यारी अम्मी जान आप रहती हैं अमेरिका में, उनकी तरफ से दिए गए हैं। वो भी हकदारों के लिए हैं, वो भी तकसीम उनकी करते हैं इंशाल्लाह ताला। ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जिन्होंने अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हिस्सा गरीबों तक पहुँच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ कर बहु देवे जिन्हें साढ़े वास्ते राशन भेजने अल्लाह उन्हें कारोबार बरकत पावे, अल्लाह लंबी जिंदगी देवे, अल्लाह बहु देवे जरा तसा गरीब लोग भी आस्ते बैठे से साढ़े को राशन आ गए ते सारे बच्चे खासन दुआ करे आमीन। खुश है बहु देवे बहुत खुश है। हमने देखें जी भट्ठे मौजूद हैं, राशन की तकसीम का सिलसिला इंशाल्लाह जारी सारी है। और ये राशन अब 8 बच गए हैं। ये मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान आप रहती हैं अमेरिका में, उनकी तरफ से इस नेकी में हिस्सा डाला गया है। अब इनकी शुरुआत करते हैं। जो बाजी ने भेजे थे पैसे, जिन्होंने अपना कीमती सरमाए में से निकाल के हकदार रोज़ादारों के लिए भिजवाया था, उनकी अमानत मैंने रोज़ादारों तक पहुंचा दी है। अब इनकी शुरुआत करते हैं। चलें भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के ईद में से गट्टू उठाएं और ले चलें हकदार के पास। ये जी आपके सामने देखें बच्ची बैठी है बेचारी, ये यतीम है। मैं जैसे यहाँ पे आया तो इसने कहा कि भाई मुझे भी राशन दें, मैं भी हकदार हूँ। और कहती है इसका वालिद जो है ना इस दुनिया फ़ानी से चला गया, बेचारी जो है ना यतीम हो गई है। और यतीमी बहुत बड़ी मुश्किल होती है। जवान बच्ची है बेचारी, कहती है कि राशन मुझे मिलेगा, मैं भी दुआ करूँगी, रोज़े रख रही हूँ और ये मेरे लिए एहतमाम हो जाएगा। साथ में ये भी कहती है कि जैसे ईद आ रही है तो कहती है कि वालिद तो मेरा है नहीं, मेरे लिए कोई एक जोड़े का जूते का कोई बंदोबस्त हो जाए, अल्लाह का कोई नेक बंदा ये भी मेरे साथ तावन कर दे। मैंने कहा चलें बेटा, जो चीज़ मेरे पास है वो आपकी अमानत है, मैं आपके हवाले कर देता हूँ। ये बच्ची ने रोज़ा रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, भट्ठे पे मेहनत भी करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान आप रहती हैं अमेरिका में, उनकी तरफ से ये राशन शुरू किया गया है। 8 बोरे 8 गट्टू उनकी तरफ से दिए गए थे, जो कि पहला मैंने इस बेटी को दे दिया है। ये हकदार है, मुस्तहिक है। ऐसे लोगों को जो है ना ये चीज़ें लगती हैं क्योंकि ये मुस्तहिक हकदार होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी माँ जी का दिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। बेटा दुआ कर दें, अम्मा वास्ते दुआ कर दे, अल्लाह उस बाजी को आमीन। ठीक है बेटा, खुश है वे? चले माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। राशन लेके जी मैं एक और बाजी मुस्तहिक हकदार के पास पहुँच गया हूँ। सामने देख सकते हैं ये भट्ठे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हकदार मुस्तहिक फैमिलियाँ हैं, बेचारे रोज़े तो रख के बैठे हैं लेकिन सहर इफ्तारी के लिए कोई एहतमाम नहीं है। अल्लाह ताला मदद करने वाला है। मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान जिन्होंने इन गरीबों के बारे में सोचा है
छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें बैठे हैं अल्लाह की आस उम्मीद पे। इनको जब मेरा राशन छोटा जब बच्चा इसको रोग है इतना बड़ा, तो हम इसका इलाज भी नहीं करवा सकते। हम रोज़ी करते हैं, थपेर करते हैं, हमें रोज़े रखते हैं, रोज़े के लिए पैसे नहीं होते, खर्चा पानी, इसलिए रोज़े करते हैं। बच्चा इतना बीमार हो जाता है, इसकी दवाई लेने जाते हैं तो घर का राशन के पैसे नहीं बचते, राशन के बचते हैं तो इसकी दवाई के नहीं बचते। हम इतने मजबूर हो जाते हैं। हम आपको दुआ करेंगे जो हम अम्मा ने सौदे दिए हैं। अच्छा बाजी, इनको मसला क्या है पिया? भाई इसको ना दिल के में सुराख है, ओहो, तो इसलिए ना इसका इलाज नहीं हम करवा सकते। अच्छा ये बच्चे दे दिल दा सुराख है जी हाँ जी ते भाई, ओ इंदा टेस्ट वगैरह कराया? हाँ जी भाई करवाया से उन्होंने मुल्तान का दाखला लिख दिता, ओए होए होए, तहाँ पर फिर असं नहीं जा सके। अल्लाह अकबर। वैसे देखें जी, से है। छोटा सा मासूम बच्चा है बेचारा, दिल में सुराख है, वालदैन के पास पैसे नहीं है। ये होती है जी बेबसी, गरीब की मजबूरी। छोटा सा मासूम बच्चा है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वालदा को, वालदैन को होती है। जब ये रोता होगा, तकलीफ़ होती होगी तो माँ जी बेचारी भाई, हाथ पैर पुट्टे परेशान डाल होती होगी, रोती होगी। जिनके पास पैसे नहीं है, चांद सा बेटा है लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं है। अल्लाह ताला जी मदद करने वाला है। बाजी अल्लाह ताला जी में राशन की मदद की थी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई फरिश्ता बना के भेजे सी तोरे बच्चे वास्ते। अल्लाह ताला कोई मदद भेजे सी तो मैं बाजी तक पूछे सा तो सवा तींदा इलाज करवाए इंशाल्लाह। आमीन। ठीक है जेड़ा भाई? साडी मदद करेगा चंदे वास्ते दुआ करांगे भाई। चलें बाजी, तुसें में दुआ करनी है उन्हें वास्ते ते अम्मी जान वास्ते दुआ करनी है जिन्हें तो राशन पर अल्लाह ने होर देवे, अल्लाह सोने साडी मां जिन्ने साडे वास्ते राशन कीता है। हर किस्म दुआ करी दी जो साडी मदद करेगा। हाँ। निक्का जे मेरा बच्चा अल्लाह दी जिंदगी लावे, हाँ। ਅਸੀਂ बहुत खुश होवांगे भाई। आमीन। हाँ ठीक जी, है बाजी, अल्लाह- रोज़ा रखने दुआ करनी। जी ठीक है, रोजे रखे ने भाई। माशा। मैं पहुंच गया हूं एक और फैमिली के पास। छोटे छोटे इस बाजी के बच्चे हैं आपके सामने मौजूद हैं, हकदार भी हैं, मुस्तहिक भी हैं। वालदैन ने रोज़े रखे हुए हैं लेकिन राशन नहीं था, अल्लाह ताला ने मदद की है, मैं लेके पहुंचा हूं। मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान आप रहती हैं अमेरिका में, उनकी तरफ से इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ये माह रमज़ान का अनमोल तोहफ़ा जो कि मैंने इनके हवाले कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। बाजी दुआ कर दें अम्मा जान हाँ वास्ते। जी भाई, अल्लाह अल्लाह भला करे। अम्मा दासी रोजे रखने, गरीब बंदे हैं, साडी को मदद हुंदी नहीं, अल्लाह इन्हू बहुता देवे। आमीन। बाजी खुश है वे? हाँ जी माशाल्लाह, खुश निके निके बच्चे हैं साडे, अल्लाह इन्हू होर देवे। आमीन आमीन। आमीन। राशन लेके जी मैं इस फैमिली के पास पहुंच गया हूं। आपके सामने देखें काम कर रहे हैं। रिज़्क़ के हलाल कमाना खाना ये एक इबादत होती है। ये ऐसी फैमिलियां हकदार मुस्तहिक हैं, ये बेचारे रोज़ा भी रखते हैं। साथ में ये जो काम है हमारा मेहनत वाला काम होता है, मट्टी का काम है, बहुत सख्त काम होता है, हार्ड काम होता है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी ये जो है ना अल्लाह की इबादत भी करते हैं, साथ में अपनी मेहनत मजदूरी भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। क्योंकि महंगाई है, अब काम नहीं करेंगे तो फिर घर का निज़ाम नहीं चलता, परेशानी होती है। क्यों दुकानदार का उधार देना होता है और कहीं से उधार वगैरह मिल जाते हैं, जैसे तकलीफ़ हो जाती है, परेशानी, तो उधार वगैरह मांग के अपना गुजार बसर करते हैं। बहुत ही हकदार मुस्तहिक फैमिलियाँ हैं। मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान आप रहती हैं अमेरिका में, जिन्होंने रोज़ादारों के लिए खसूसन जो है ना अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिया है। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। बाजी दुआ कर दें अम्मी जान के लिए। अल्लाह ताला अम्मी जान को बहु रे सारे वास्ते गरीबें के ते लियो भेजे से तोहफा असा खासो पीसो दुआ करे सो रोजेदार है, मजदूर है, मजदूरी देख करने बैठे उनके सामने। ठीक है, अल्लाह सलाह बहु रे आमीन आमीन। खुश है वे? बहु खुश है, असां ते राजी अल्लाह को बहु रे आमीन। जो सारी संभाल लांदी पे रोजे लेंदी, रोजे नाल बैठा है, मजदूरी करंदा, निके निके बच्चन। माशाअल्लाह। ठीक है ठीक है, खुश है वे? अल्लाह बहु खुश है, तो खुश अल्लाह को बहु रे बस बहु खुश है बहु। चले माशा। राशन लेके मैं इस फैमिली तक पहुंच गया हूं जी, हकदार मुस्तहिक है। ये भाई जो है ना इसकी जो बाजू का मसला है, ये बाजी जो है ना अपने घर वाले को लेके बहुत परेशान है। और जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ पे वो इखराजात जब बताते हैं तो ये बेचारे नहीं दे सकते, क्योंकि गरीब फैमिली है, भट्टे पे काम करते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब इनके पेट के लिए सारा दिन काम ना करें तब गुजारा नहीं होता, परेशानी होती है। अल्लाह ताला मदद करने वाला है जिसने इन गरीबों तक ये राशन पहुँचाया है। रोज़ेदार फैमिलियाँ हैं। चले इनके कुछ दिन अच्छे गुजरेंगे तो अम्मी जान के लिए दुआ करेंगे, जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के इन गरीबों के लिए दिया है। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। बाजी दुआ कर दें अम्मी जान के लिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की है। हाँ। आपको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे। आमीन। हम बेरोज़गारों की आपने मदद की है, हाँ। मेहरबानी, शुक्रिया आपका। खुश है बाजी? जी हाँ, चलें मेहरबानी करें। जी। मैं आ गया हूँ इस बाबा जी के पास जो कि मुंतज़िर थे, मदद की अपील कर रहे थे, परेशान थे। अल्लाह ताला जी मदद करता है, वही रब रहमान है, वही अपने बंदों तक रिज़्क़ पहुंचाता है। ये ऐसे हैं बेचारे, इनका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। बेचारे खुद जो है ना मेहनत करते हैं, भट्टे पे काम करते हैं, तब जाके घर का निज़ाम चलता है। परेशान थे, अल्लाह ताला ने मदद भेजी है। जो मुझ तक पहुंचती है मदद वो इन्हीं की होती है। जैसे मुझे हुक्म होता है उसी मुताबिक मैं हकदार तक पहुंचा देता हूं। और ये मदद 2000 रुपये
میرے بہت ہی پیارے بھانجے سبحان، ایان اور ہانیہ بیٹی، ان کی امانت میرے پاس موجود ہے جو کہ میں ان بابا جی کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ جو مجھے حقدار صحیح لگتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کو دینا چاہیے جو واقعی حقدار ضرورت مند ہو۔ یہ بابا جی بزرگ ہیں، ان کا آگے کوئی نہیں ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ ہی گھر والی ہے، رشتہ دار بھی بیچارے کے نہیں ہیں، بس اللہ کی آس امید پہ یہاں پہ کام کرتا ہے، کوئی روٹی دے دیتا ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، ہوٹل سے ادھر ادھر مانگ منہ کے گزارا کرتا ہے، بس زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو گزارنی تو ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ یہ لیں بابا جی 2000 روپے، اور جن بچوں کے میں نے نام لیے ہیں بابا جی ان کے لیے دعا کر دیں۔ اے میرے اللہ ذات پاک آ جو بچے اس دے ہیں خدا کریم انہوں دے صدقے من دیتا سوں، اللہ تعالیٰ انہوں نے خیر و سلامت عطا فرماوے اور انہوں دی تندرستی عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ اس نو زیادہ عطا فرماوے اور اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول عطا فرماوے، آمین اور خدا کریم جو اس عہدہ دیتا ہے خدا اپنی بارگاہ چ زیادہ منظور کرے اور انہی تمام حاجتاں خداوند کریم پوریاں کرے، آمین اور رب العالمین اس نو زیادہ عہدہ عطا فرماوے۔ آمین۔ ہو سکے تو میری موڑی مدد کر دینا، تھوڑی مہربانی ہو سی، کیونکہ میرا اتنے کوئی اللہ تو سوا وارث کوئی نہیں ہے، کوئی دیندا روٹی کوئی نہیں دیندا، کسے ویلے کسے پاسے، کسے ویلے کسے پاسے۔ آپ بوڑھا ہو گیا، میرے کو کاروبار ہوندا کوئی نہیں ہے تے میں پریشان ہاں، میری پریشانی اللہ کٹنی ہے یا اللہ والیاں کٹنی ہے یا کوئی اللہ دے منن والیاں کٹنی، اور میری مصیبت کوئی نہیں کٹ سکتا۔ چلیں بابا جی مدد اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے جی تو دعا میں یاد رکھنے، ٹھیک ہے جی۔ راشن لے کے میں اس بھائی تک پہنچ گیا ہوں، اس کے پاس پہلے جی میں آیا تھا اور اس کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی تھی، دکھائی تھی۔ یہ بیچارہ 4 پائی پہ اس لیے سویا ہوا ہے کیونکہ مجبوری کے تحت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے نا بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور کمانے والا بیچارے کا کوئی نہیں ہے، نوجوان بندہ ہے بیچارہ، مجبوری کے تحت جو ہے نا 4 پائی پہ بیچارہ پڑا ہوا ہے۔ حقدار مستحق ہے، میری بھی یہ کوشش ہے کہ چیز اس تک پہنچائی جائے جو واقعی حقدار ہے، صحیح مستحق ہے۔ یہ بیچارہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، کمانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، پریشان تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد جو مجھ تک پہنچی تھی میں نے اس حقدار تک پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری ماں جی کا دیا قبول فرمائے، آمین۔ بھائی دعا کر دیں اماں واسطے۔ اللہ کو بہوں دے وے، اساں غریب بندے ہیں، اساں بہوں اوکھے ہیں پہ، میرے نکے نکے بال ان پہ، اللہ تعالیٰ کو بہوں دے وے، آمین۔ خوش ہے بھائی؟ یہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہوں دے وے۔ ہاں لے کے جی میں پہنچ گیا ہوں اس باجی کے پاس، یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچاری کے، راشن نہیں تھا، روزہ اس باجی نے رکھا ہوا ہے لیکن راشن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ میری بہت ہی پیاری امی جان جنہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باجی امی جان واسطے دعا کر دو۔ اللہ تک بہنے والا تک دریج آیا جیسا روزہ رکھی بیٹھا ساری کو نہ سو دے کو نہ تو ہیلپ کی تھی تو کو بہنے دے دریج آمین آمین۔ خوش ہے باجی؟ جی ہاں خوش۔ چلیں ماشاء اللہ۔ اب جی میں راشن لے کے اس بزرگ کے پاس پہنچ گیا ہوں، یہ آخری تھیلا جو میرے پاس بچا ہوا تھا، میری بہت پیاری امی جان کی امانت، یہ بھی حقداروں تک پہنچ گئی ہے۔ باقی جو رہ گئے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہیلا وسیلہ بنائے گا تو ان تک بھی ضرور پہنچائیں گے۔ جو امانت جیسے ہی مجھ تک پہنچتی رہے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ حقداروں تک پہنچاتا رہوں گا۔ یہ بزرگ ہے بیچارے کا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی ہے، کچھ دن ان کے اچھے گزریں گے تو انشاءاللہ اپنی اس بہن کے لیے دعائی کرے گا جنہوں نے انمول تحفہ ماہ رمضان کا ان تک پہنچایا ہے۔ تو بابا جی دعا کر دیں اپنی باجی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے باجی کو بڑا بڑا دے وے، ماہ رمضان دے نیکی دے وے، اللہ آمین اللہ کو بہت درجہ دے وے، آمین جو یہ دیندی رہے تھکے نہیں، آمین اللہ رزق کو دیندا رہے، آمین آمین۔ ایویں بابا جی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، اللہ سارے کو بہت مسلمان دے وے، آمین۔ خوش ہے؟ خوش ہے۔ چل راشن لے کے جی ہم پہنچ چکے ہیں گھر، آپ کے سامنے دیکھیں ہم اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ راشن جو ہے نا لوڈر سے اتار کے نیچے رکھ دیں، پھر انشاءاللہ افطاری کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ کس کی طرف سے یہ انمول راشن آ گیا ہے حقدار غریب روزے داروں کے لیے۔ ماشاءاللہ جی الحمدللہ۔ آپ سب سے پہلے جی دعا کرتے ہیں اپنی باجیوں کے لیے، ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے حقدار غریب لوگوں تک پہنچایا، راشن پہنچایا۔ اور آپ نے دیکھا میری بہت ہی پیاری باجی جنہوں نے بہت بڑا حصہ اپنا اس نیکی میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ میری بہت ہی پیاری امی جان، آپ رہتی ہیں امریکہ میں، ان کی طرف سے 8 راشن کے پیکٹ جو آج ہم نے تقسیم کر دیے۔ ساتھ میں یہ راشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ راشن میرے بہت ہی پیارے بابا جی، میری بہت ہی پیاری امی جان، انہوں نے اپنے قیمتی سرمایہ میں سے نکال کے یہ آپ کے سامنے لاکھوں روپے کا راشن، یہ بھی روزے دار حقداروں کے لیے میرے پاس پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تقسیم جاری ساری رکھیں گے، اور بھی اپنی پیاری باجیوں سے، ماؤں سے یہ ریکویسٹ ہے، عرض ہے کہ آپ بھی اس نیکی میں شامل ہوں۔ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کتنی لوگ منتظر ہیں، حقدار ہیں اور بیچارے پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ تک جیسے پہنچاتا رہے گا، یہ آپ کی امانت ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔
अभी भी ऐसी फैमिलियाँ मौजूद हैं जिन्होंने रोज़े रखे हुए हैं लेकिन राशन का कोई एहतमाम नहीं हो सका। एहतमाम करने वाली रब की ज़ात है, इंसान भला इंसान को क्या दे सकता है, अल्लाह ताला ही अपने बंदे तक रिज़्क़ पहुंचा सकता है। रब रहमान है, जिसका जो मुक़द्दर नसीब लिखा जाता है उसकी तरफ से लिखा जाता है। हम तो एक हीला करते हैं, वसीला तो वही बनता है, हमें वो हक़दारों तक पहुंचा देता है। उस पाक ज़ात का शुक्रिया अदा करते हैं और उन अपनी माँओं का, मैं अपनी बाजियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा, खुद तो वो माशाल्लाह एक फ़रिश्ता हैं लेकिन इस नेकी में मुझे भी शामिल रखते हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ए बारी ताला, तू बहुत बड़ा गफूर रहीम है मेरे प्यारे परवरदिगार। तेरे सामने जो कुछ हो रहा है तेरे सामने हो रहा है मेरे मालिक, मेरे अल्लाह। ए मेरे परवरदिगार, मेरी बाजी ने इस नेकी में बहुत बड़ा अजीम हिस्सा शामिल किया, उसके अलावा मेरी अम्मी जान ने हिस्सा शामिल किया, मेरी राहत रकीब बाजी ने उन्होंने अपना हिस्सा शामिल किया। आज मेरे बाबा जी, मेरी अम्मी जान, उन्होंने इस नेकी में शामिल किया अपना हिस्सा। मेरे बहुत ही प्यारे भाई सनाउल्लाह ख़ान, उन्होंने इफ्तारी के लिए कुछ पैसे भिजवाए हैं, उन्होंने इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल किया। या अल्लाह पाक, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ और जिनके नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरी बाजियों की तरफ से मुझे हुक्म नहीं है, उन्होंने कहा है कि आपने हमारा नाम नहीं लेना, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता। जिनके नाम मुझे हुक्म हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला फरमाता है कि एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन ये है कि ये हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि जिनको अल्लाह पाक ने दिया है तो जब भी हमारी वीडियो उनके सामने जाती है तो उनमें भी एक जज्बा पैदा होता है कि हम भी अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हक़दारों तक अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दें, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर दें। क्योंकि इस तरह उनको नहीं पता होता, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो देते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि हक़दार तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। ये हमारी एक कोशिश है, हम चैनल पे इसलिए आए थे कि जब वो कोई चीज़ पहुँचाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है हमें भी और उनको भी खुशी होती है। जब वीडियो उन तक पहुँचती है तो उनका दिल खुश हो जाता है। आया कि हमने जिस मकसद के लिए, जिस हक़दार के लिए, जिस बहन तक, जिस भाई तक, जिस बच्ची तक हमने ये राशन पहुंचाना था, हमने पैसे कोई मरीज़ तक पहुंचाने थे, किसी के इलाज के लिए पहुंचाने थे, किसी का घर बनवा के देना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें वो अपनी आँखों से देखते हैं। उनको खुशी होती है कि हमारा दिया हुआ पैसा ज़ाया नहीं जा रहा बल्कि किसी न किसी काम में जा रहा है। जिस मकसद के लिए दे रहे हैं वही मकसद पूरा हो रहा है और उनका मकसद, हम सब का मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा है। क्योंकि दिल के राज वही जानने वाली ज़ात है, उसको ही पता है कि इंसान के दिल में क्या है। लेकिन यह है कि हम एक हीला करते रहेंगे, वसीला वही परवरदिगार बनता रहेगा। जितनी मेरी माएँ, मेरी बाजियाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस नेक मकसद में चल रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, उनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह पाक उनको ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए, इतना खुशियाँ अता फरमाए कि अल्लाह पाक वो अल्लाह से राज़ी हो जाएँ और अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला उनका दिया ये कीमती सरमाया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए, नेक अमल करने वाला बनाए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी इत्तफाक से रहने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े, इफ्तारियाँ, सहरियाँ अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितनी भी अहले इस्लाम के मुसलमान दे रहे हैं अल्लाह ताला उनका दिया कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिया अल्लाह ताला उनका दिया कबूल करे। अल्लाह ताला जो बीमार हैं शफा अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला मेरी माँओं को शफा अता फरमाए, मेरी बहनों को शफा अता फरमाए, उनके घरों पे रहमत नाजिल फरमाए, उनके घरों पे बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला उनसे मुंसलिक जो रिश्ते इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के हाथ उठाए गए जितने मुसलमान दुआ मांग रहे हैं सब की दुआएं हम सब के हक़ में, उन सब के हक़ में अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। जो हमेशा दिन रात कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल के गरीबों तक पहुंचाते हैं, हक़दारों तक पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। चलें जी, रोज़ा खोलने की नीयत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोज़ा इफ्तार करें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम इस राशन की पैकिंग करते हैं। माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हमारी हो चुकी है। अब हम इस राशन को संभाल के रख देते हैं। 2-2 थैले आटे के हम गट्टू में डाल के रख देते हैं। कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, रात हो चुकी है और इशा के अज़ान का वक्त भी होने वाला है, तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
اور یہ संभाल के रख देते हैं इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो फिर आपको दिखाएंगे अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह